सर अगर एमएचसीईटी की बात करें तो ये कौन से कॉलेजेस के लिए होता है एंड इसका पेपर पैटर्न क्या है? So MHCET is for Maharashtra based colleges. The paper pattern is maths 10 marks का आता है, सबसे छोटा सेक्शन है बट डिसाइडर सेक्शन है. इंग्लिश एंड लॉजिक ईच ऑफ 30 मार्क्स एंड लीगल एंड जीके. जीके में स्टैटिक भी आता है, करंट अफेयर्स भी आता है. ईच इज ऑफ 40 मार्क्स, तो टोटल ठीक था है। 150 मार्क्स टू बी डन इन 2 आवर्स. और इसमें नेगेटिव मार्किंग नहीं है? नेगेटिव मार्किंग नहीं है, सो हाँ। ऐसा भी होता है. इसकी वजह से कट ऑफ भी ऊपर जाता है, हुँ। बिकॉज ऐसा होता है कि 120 130 क्वेश्चंस आपको बन गए. वो जो आखिरी के 15-20 क्वेश्चंस है उसमें आप बहुत सारे फ्लूक्स मारते हो, तुक्के मारते हो, राइट, जिसकी वजह से कई बार कट ऑफ ऊपर चला जाता है. एंड ऑल्सो डिपेंड्स अपॉन कि कौन से स्लॉट में किस टाइप का पेपर आए, तो उस पर भी डिपेंड करता है. ओके। तो सर अगर कट ऑफ इतना हाई जाता है तो इसका सिलेबस क्या है और उसके लिए प्रिपरेशन कैसे करना है? सो बिकॉज कट ऑफ ऊपर जाता है, इट इज सुपर डुपर इम्पोर्टेंट कि ये नहीं समझा जाए कि लेट्स से इफ आई एम स्कोरिंग 110 120 मार्क्स, एंड आई एम टॉकिंग अबाउट दिस इन फॉर द पर्सपेक्टिव ऑफ आउटसाइड महाराष्ट्र स्टूडेंट्स, राइट, क्योंकि वहाँ पे नंबर ऑफ सीट्स कम है, सिर्फ 15% सीट्स है. महाराष्ट्र स्टूडेंट्स के लिए 85% रिजर्वेशन है, तो हुँ। वो एक एडेड एडवांटेज है उनके पास. तो वहाँ पर हम 110 120 में खुश नहीं हो पाते, बिकॉज वो एक दो मार्क्स के चक्कर में अ लॉट ऑफ स्टूडेंट्स आर नॉट एबल टू गेट इनटू द गुड कॉलेजेस, राइट. तो वहाँ पे डिफरेंशिएटर होता है. फर्स्ट इज मैथ्स, कि इवन दो इट्स जस्ट ऑफ 10 मार्क्स, बट वहाँ पे हुँ। हर एक नंबर बहुत इंपॉर्टेंट होता है. एक और जो डिफरेंशिएटर होता है दैट इज करंट अफेयर्स एंड जीके का जो सेक्शन है 40 मार्क्स का. बिकॉज लीगल, लॉजिक एंड इवन इंग्लिश ऑलमोस्ट सेम लेवल के होते हैं. हुँ। ईजी आता है, बहुत डिफिकल्ट आया नहीं है पिछले 5-7 सालों में, तो सब सेम लेवल के होते हैं. बट मैथ्स एंड जीके ये डिसाइडर हो जाते हैं, जिसकी वजह से आपकी रैंक ऊपर नीचे होती है, हुँ। एंड जिसकी वजह से आप वो जो टॉप 2 कॉलेजेस हैं वहाँ पहुँच पाते हैं. ठीक है। तो सर अगर कट ऑफ इतना हाई जाता है और जो ओएमएस कैटेगरी के स्टूडेंट्स हैं, आउटसाइड महाराष्ट्र वाले, उनके लिए अगर इतनी कम सीट्स हैं, तो क्या उन बच्चों को टारगेट भी करना चाहिए एमएचसीटी या नहीं? वेरी गुड क्वेश्चन. सो बहुत सारे स्टूडेंट्स से क्वेश्चन पूछते हैं, बट पॉइंट इज हमें सिर्फ एक ही सीट चाहिए. इट्स हुँ। नॉट लाइक कि मुझे 10 सीट चाहिए या 20 चाहिए, एक ही सीट चाहिए. एंड यस, ये बात सही है कि कम सीट्स हैं, बट जो कॉलेजेस हैं वो सुपर डुपर गुड कॉलेजेस हैं. तो टॉप 10 एनएलयूज, इवन टॉप 7-8 एनएलयूज छोड़ दिया जाए, तो उसके बाद जीएलसी एंड आईएलएस दोनों बहुत अच्छे कॉलेजेस हैं. तो ऐसा हो सकता है कि क्लैट मेरा अच्छा नहीं गया, उस दिन मैंने कुछ हुँ। गड़बड़ कर दी हो, ओएमआर गलत फिल की हो, तो उसको कवर अप करने का बहुत अच्छा चांस देता है एमएचसीईटी, जिसमें दो बहुत प्रोमिनेंट कॉलेजेस मिल जाते हैं. तो डेफिनेटली टारगेट तो करना चाहिए, राइट, बिकॉज उसमें पढ़ने का तरीका अलग है. एंड क्वेश्चंस प्रैक्टिस करेंगे, थोड़ा सा लक साथ दिया, तो बहुत बार निकल जाता है लोगों का, और अच्छी रैंक से निकल जाता है. ठीक है। तो सर अगर जीएलसी, आईएलएस या टॉप 5, टॉप 10 कॉलेजेस के अलावा कोई कॉलेजेस मिल रहे हैं, तो क्या वो कंसिडर करना चाहिए? डेफिनेटली देना ही चाहिए, बिकॉज इवन दो नंबर ऑफ सीट्स कम है, बट एक ही सीट हमें चाहिए. प्लस बहुत प्रोमिनेंट कॉलेजेस हैं इसमें, शुरू के दो कॉलेजेस जो जीएलसी एंड आईएलएस, एंड इवन और भी अच्छे कॉलेज हैं, जैसे प्रवीण गांधी कॉलेज हो गया, रिजवी हो गया, फिरोदिया लॉ कॉलेज हो गया. टॉप 10 के बाद इट विल ऑल्सो डिपेंड अपॉन कि कौन से लोकेशन से हम, कौन से स्टेट से हम. सो समवन हु इज फ्रॉम महाराष्ट्र, हो सकता है कि वो प्रेफर करे कि इवन तो मुझे टॉप 5 नहीं मिल रहा, स्टिल आई वांट टू बी इन महाराष्ट्र ओनली. तो ये एक होता है बहुत सारे स्टूडेंट्स का. बट लेट्स से समवन इज फ्रॉम दिल्ली, यूपी या एमपी, हो सकता है वो सोचे कि कोई दूसरे एग्जाम्स टारगेट किए जाए, एंड विद दिस इज अ वेरी गुड रीजन. सो सीयूटी टारगेट कर सकते हैं, एनएमआईएमएस टारगेट कर सकते हैं, कुली टारगेट कर सकते हैं. तो आई वुड सजेस्ट कि फॉर दोज कैंडिडेट्स जिनको टॉप 7 या 8 नहीं मिल रहा है, फिर दे कैन गो फॉर अदर एग्जामिनेशंस एज़ वेल. ठीक है।